नमस्ते। माय चैनल माय व्यूज। काफी हाइप चल रहा है कि लड़ाई होने वाला है, अभी होने वाला है, शाम को होने वाला है, रात को होने वाला है। लेकिन आज करीब 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, अभी तक लड़ाई स्टार्ट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत बॉर्डर पे गोला गोली चालू हुआ। इंडिया बॉर्डर पे आगे चले गए। लड़ाई का सिचुएशन हो गया। हमारा INS विक्रमादित्य अरब सागर में खड़ा है, कराची के साइड में। करीब लड़ाई होने वाला है, कभी भी लग सकता है। इस बात में कुछ कहना चाहता हूं। जो हम लोग लड़ाई देखा, पैलेस्टाइन देखा, यूक्रेन देखा, क्या हम लोग हमारे देश का हाल वैसे ही कुछ करना चाहते हैं? सपोज हम लोग इजराइल भी मान लेता हूं, क्या हम लोग ऐसे लड़ाई में हमारा देश का हालत ऐसे करना चाहिए? ऑफकोर्स हमें बदला लेना चाहिए। 27 जिंदगी हमें आके जात पूछ के मारा, इसका बदला लेना चाहिए। सबको गुस्सा है हमारा, लेकिन लड़ने से पहले एक बार सोच लो। हम लोग लाखों भी मार दे, लाखों लाखों मार दे बदला लेने के लिए, लेकिन हमारा एक भी हमारा इंडियन मर गए तो दुख नहीं होगा? इसके पहले भी मोदी जी ने भी कहा था, इस वक्त लड़ाई का वक्त नहीं है, इस टाइम में कोई लड़ते नहीं है। लड़ाई में जो हासिल होगा, कोई कहते लड़ाई में कुछ हासिल ही नहीं होता। कोई कहता लड़ाई में तुम जो लड़ाई में हासिल करना चाहते हो वो टैक्टिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल वो हासिल कर सकते हो। पॉइंट ये होता है, लड़ाई अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि नहीं इसका बदला लेने का? ये बात उठ के आ रहे हैं। यहाँ पे हजारों कंपनी है, हजारों इन्वेस्ट है इंडिया में। अभी ट्रेड वार चल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। चाइनीज प्रोडक्शन इंडस्ट्री हमारे इंडिया में हो सकता है अगर इस वक्त हम लोग लड़ाई करें और लड़ाई ज्यादा खींच जाए तो हमारा वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। फॉरेन इन्वेस्ट पाकिस्तान के तो कुछ है ही नहीं, उसको ना जाने का ना आने का। लेकिन इंडिया में कुछ ऑप्शन है जो फॉरेन इन्वेस्ट इंडिया में इस वक्त आने का चांसेस बहुत है। हम लोग 150 करोड़ है यहाँ पे, उसका खाना पीना, उसका मेडिकल, उसका नौकरी, कोरोना के बाद अभी तक जस्ट हम लोग सेटल हुआ। अभी भी कोरोना का असर है हमारा। दूसरा देश क्या खा रहे ना खा रहे हमें देखना नहीं है, लेकिन हमें देखना है हमारा देश का आदमी क्या खा रहे नहीं खा रहे। हम लोगों को सोचना है हमारी फैमिली लेके कैसे चलूंगा। एक बार लड़ाई हो जाए, 8-10 मिसाइल दिल्ली में पड़ जाए, दिल्ली का क्या हालत होगा समझते हो? सारे भागना चालू कर देंगे, साइकिल लेके पैदल सारे भागना चालू कर देगा, बुरा हालत हो जाएगी। हम लोग क्या ऐसे चाहते हैं इस टाइम में? ऑफकोर्स बदला चाहते हैं, लेकिन कौन सा कीमत में हमें देखना है, ये हम लोग पे क्या करना पड़ेगा इसके बदले में? ओके, उनके पास भी एटॉमिक बम है, हमारे पास भी एटॉमिक बम है। मैं उतना दूर तक नहीं जा रहा हूं, उतना दूर तक नहीं जा रहा हूं जो हमें एटॉमिक बम मारना पड़े, उन लोग एटॉमिक बम मारे, लाखों लाखों आदमी दोनों तरफ से मर जाए, उस बातें नहीं कर रहा हूं। लेकिन पावर गेम जो होता है, सिर्फ पावर गेम लड़ाई या कमन से नहीं होता, पावर गेम फाइनेंशियली होता है। हम लोगों के पास उतना पावर है कि हम लोग प्रॉक्सी वार कर सकते हैं। प्रॉक्सी वार उसको कहता है जो खुद नहीं लड़ता। अमेरिका अभी तक कितना डायरेक्ट लड़ाई किया? एक भी नहीं। मुझे तो अभी तक देखा ही नहीं दिया कि अमेरिका खुद देश के ऊपर कोई लड़ाई ले लिया। हाँ, रसिया डायरेक्ट लड़ रहा है, इसराइल
लड़ रहा है। चाइना कभी लड़ते नहीं है। वियतनाम का लड़ाई अमेरिका चाइना का था, जगह चुन लिया कौन सा, वियतनाम। चाइना कभी डायरेक्ट लड़ता ही नहीं है। पॉइंट होता है हम लोग क्यों लड़े, ऐसे नहीं कि हम लोग लड़ना नहीं जानते हैं। हम लोग अच्छा खासा दूसरे देश से हम लोग अच्छा खासा लड़ सकते हैं। हमारा वो सारे चीज है जो कि मुंह तोड़ने के लिए है। पाकिस्तान की पैसा है हमारे पास, पानी है हमारे पास, मैन पावर ज्यादा है, हमारा इकोनॉमी का अच्छा है, हमारे पास कमान है, मिसाइल है, एक से एक मिसाइल है। जो हम लोग इस टाइम में अगर देखें कोई दूसरा देश आके बोलेगा वाह क्या इंडिया का मिसाइल है, सब कुछ मान लेता हूं, लेकिन कुछ तो उनके पास भी है। ज्यादा नहीं चाहिए, इंडिया में 10, 15, 20 मिसाइल आ जाए, इतना भागदौड़ चालू होगा, इतना इकोनॉमी के नुकसान करेगा। पंजाब बॉर्डर में इतना गेहूं खत्म हो जाएगी, इसकी एक बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा हमें। क्या हम लोग का हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इसका बदला लेने की? ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स है। पैसा फेंको, तमाशा तमाशा देखो, थोड़ा लीगल थोड़ा इलीगल काम कर लो। बलूचिस्तान का इतना मदद करो, उसको पैसा चाहिए। बलूचिस्तान के एमुनिशन चाहिए, हम लोग अफगानिस्तान में भेज सकते हो सारे एमुनिशन, इजराइल के थ्रू, सॉरी ईरान के थ्रू सारे सामान हम लोग बलूचिस्तान में भेज सकते हैं। लड़ेगा हमारे लिए बलूचिस्तान, वो स्वाधीन करेगा। उससे बदले में क्या चाहिए? स्वाधीन बलूचिस्तान चाहिए। अफगानिस्तान लड़ेगा हमारे लिए, उसका डूरंड लाइन तक आना चाहिए। इवेंचुअली अभी पंगा हमारे सिंध में भी है, हम लोग सिंध को भी मदद कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको? लड़ो, इतना लड़ो ये पाकिस्तान जो मिलिट्री हो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, उसका लड़ने की ताकत ही नहीं। वो पाकिस्तान मिलिट्री ना ही रहे, सारे भाग भाग के भागे इधर उधर, चारों तरफ से उसके अंदर इतना लड़ाई शुरू हो जाए। क्या आपको लगता नहीं जो मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान को मालूम है? पाकिस्तान ऑलरेडी बार बार कोशिश कर रहा है इंडिया के अंदर लड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। आपको क्या लगता है बंगाल की माहौल ठीक है? वहां पे पाकिस्तान एजेंट सारे भरा हुआ है, उन लोग कोशिश नहीं कर रहे। अब जाइए पाकिस्तान बंगाल में, वहां पे जाइए पाकिस्तान फ्लैग को एक मस्जिद के सामने लगा दीजिए, जो उसके ऊपर से जाइए आग लगाए, देखो सिर्फ उनका सपोर्टर नहीं, हमारा वहां का पुलिस भी आपको मना कर देगा जैसे कि माहौल ठीक रखो। लेकिन जब इंडिया का झंडा वहां पे जलता है कोई कुछ नहीं कहता, देखते रहते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी पैसा से कम नहीं हो रहा है यहाँ पे? क्या लगता है आपको जो वक्फ बोर्ड की पैसा वो कहां जाता है? आपको लगता नहीं ये सारे गलत काम में इस्तेमाल होता है? वक्फ बोर्ड का फाइनेंस एक्चुअली एंटी इंडियन हो जाता है। क्या लगता नहीं वक्फ बोर्ड का पैसा सिर्फ हमारे देश में ही रहता है? क्या बांग्लादेश में नहीं जाता? क्या पाकिस्तान में नहीं जाता? हमारे जो टुकड़े टुकड़े ज्ञान, जो हमारे इस टाइम में जो भगवान जिसको मानता हूं, वो भी एक हिस्सा है टुकड़े ज्ञान की। इन लोगों का काउंटर करना नहीं है। मुझे लगता है जो गुस्सा छोड़ के थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचना चाहिए हमें, या हम लोगों को थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। इंटरनेशनली लड़ना चाहिए, डोमेस्टिकली लड़ना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी चेंज करना चाहिए, हमें एग्रेसिव होना चाहिए। शायद हम लोग जो चाहते हैं उसका हम लोग बदला उससे भी ले सकते हैं, बिल्कुल हमारा नुकसान छोड़ के। आज नमस्कार, इतने तक, फिर मिलेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बुरा लगे तो कमेंट्स करना।